हेलो नमस्कार प्रणाम। मैं संजय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस सर्चिंग ब्लॉग चैनल में। और दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया बनाना, क्योंकि आज हम आए हुए नौबतपुर में मगध विजन एकेडमी। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा है कि इधर आसपास नौबतपुर में कहीं भी कंपटीशन का क्लास नहीं है, और अगर है भी तो वो मतलब कुछ अच्छा आउटपुट नहीं दे पाता है स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट चाहता है यहीं पे आना, और इसीलिए हम सोचे कि यहाँ पे एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि ऐसा क्या खासियत है यहाँ पे, क्या है कि स्टूडेंट यहाँ पे आकर्षित हो रहा है इस कोचिंग में। ज़रा हम भी और हमारे दर्शक भी जाने। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर कोचिंग में। चलिए, तो अभी हम आ चुके हैं मगध एकेडमी इंस्टीट्यूट में। तो भैया से जानने का कोशिश करते हैं कि मगध एकेडमी इंस्टीट्यूट जो है नवतपुर में खोलने का इनका मकसद क्या है। नवतपुर में मेरा कोचिंग खोलने का उद्देश्य है। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट पटना जाते हैं। नवतपुर में कोई ढंग से कोचिंग नहीं चल पाता है। सब विषय का अलग अलग अनुभवी शिक्षक यहाँ पर आ रहे हैं पटना से पढ़ाने के लिए। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप किस विषय के टीचर हैं। तो सबसे पहले आपके ब्लॉग के माध्यम से जितने भी आपके देखने और पढ़ने वाले लोग हैं उनको मेरा नमस्कार। और मैं मैथ का टीचर हूं और मेरा नाम नवनीत कुमार है, ठीक है। और यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट का पूरा जो भी जनरल कंपटीशन का, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग वगैरह के लिए जो तैयारियाँ कराई जाती है, तो मैं मैथ का टीचर हूँ और मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ। तो जैसे ये मगध एकेडमी इंस्टीट्यूट नवतपुर में खुला है, उसके बाद से स्टूडेंट का लगातार यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देख रहे हैं कि आया जा रहा है। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अगर पढ़ भी रहे तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को छोड़कर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं। तो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या खासियत है? देखिए, इस कोचिंग में सबसे पहला बात यह है कि कंपटीशन में स्टूडेंट को समय बहुत कम दिया जाता है। मान के चलिए कि 1 घंटे के क्वेश्चन में लगभग 100 क्वेश्चन बनाना पड़ता है और टाइम बहुत कम होता है। तो टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी है ट्रिक। तो मैथ को अगर हम विदाउट ट्रिक पढ़ते हैं तो टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर हम ट्रिक से बताते हैं किसी भी चीज़ को तो वो बहुत इजी हो जाता है। और मैं कोशिश करता हूं कि हर क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर लिया जाए, और यही कारण है कि यहाँ पे स्टूडेंट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अभी हम क्लास में आ चुके हैं और ये हमारे साथ जीएस के टीचर है। तो चलिए इससे जानने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये जीएस पढ़ाते हैं बच्चे लोग, कि मगध एकेडमी इंस्टीट्यूट में ही बच्चे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आना पसंद करते हैं। तो सर बताइए, जीएस आप किस तरह से बच्चे को पढ़ाते हैं कि जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि जीएस ही समझने में बच्चे को ज़्यादा दिक्कत होता है। सबसे पहले तो आपका मेरे इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसे जीके और जीएस काफ़ी टफ माना गया है, लेकिन हम इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे ट्रिक के माध्यम से न पढ़ाएं तो फिर इन लोगों को समझ में ना आएगा, और ट्रिक से पढ़ाएंगे तो इन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। और एक सब्जेक्ट नहीं है जो कंपटीशन की तैयारी करके मैथ और रीजनिंग पढ़ के निकाल लें, तो जीके जीएस में पढ़ना ही बहुत, और इसका फील्ड बहुत ही ब्रॉड है, ठीक है। तो अगर ट्रिक के माध्यम से नहीं पढ़ाएंगे तो इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। और ट्रिक से ही हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं यहाँ पे। तो हमारे बच्चे भी देख ही रहे हैं, ज़्यादा मतलब खुश रहते हैं क्लास से। सर, एक और क्वेश्चन है कि क्लास 7 बच्चे लोग के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्लास 7 से अब जीके पढ़ रहे हैं पर फिर भी लाइफ टाइम तक कंप्लीट नहीं हो पाता है जीके जीएस। क्या ऐसा सही में कन्फ्यूजन है कि बच्चे लोग सिर्फ ये सोच लेते हैं? ठीक है, इसमें कुछ बच्चे सोच भी लेते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि शुरू से अगर क्लास 6 से लेकर के 12th तक के एनसीईआरटी के किताब, सोशल साइंस या साइंस एनसीईआरटी का किताब पढ़ लिया जाए तो उसमें डिस्क्रिप्टिव लिखा रहता है, और यहाँ पे टू दी पॉइंट पढ़ना होता है कंपटीशन के लिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे बस उसी को वहाँ से निकाल के, एनसीईआरटी के बुक से निकाल के, और जैसे अपर क्लास का अगर एग्ज़ाम का बात करें, जैसे बीपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम हो गया, सीजीएल में ही डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो उसमें कहने का मतलब यह है कि डिस्क्रिप्टिव पे जब पेपर पढ़ाई होता है तो डिस्क्रिप्टिव लिखवाना पड़ता है, और ऐसे जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए टू दी पॉइंट पढ़ना पड़ता है। जो इन लोगों को माइंड में कन्फ्यूजन रहता है तो वैसे ही टू दी पॉइंट एक टीचर ही पढ़ा सकता है अपने माध्यम से।
तो आप हमें ये बताइए कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको जो पढ़ाया जाता है जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है तो क्या आपको समझ में आता है अच्छी तरीके से या नहीं? हाँ, जहाँ तक जीके और जीएस की बात करें तो सर ने अभी अभी बोला कि ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो ट्रिक के माध्यम से ही सर बताते हैं और हम लोगों को बहुत जल्दी से याद हो जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आपको किस तरह से उस चीज़ को दोबारा पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है, बिल्कुल पढ़ाया जाता है। कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोगों को नहीं समझ में आए तो सर एक्स्ट्रा क्लास में भी बताते हैं और ऐसा तो बहुत कम स्थिति होता है कि समझ में नहीं आए। जहाँ तक की बात करें जीके में और मैथ में तो क्लास में ही सब समझ में आ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट और टॉपिक समझ में ना आए। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप ना जाकर इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने क्यों आया? क्योंकि हमको यहाँ का पढ़ाई मतलब देखना था। पहले तो सब जगह डेमो देखते हैं सब लोग, हमको यहाँ का पढ़ाई अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे। जैसे कि इस कोचिंग में वीक स्टूडेंट पे क्या ध्यान दिया जाता है? मान लीजिए कि अगर हमें कुछ नहीं समझ में आता है, एक बार भी या 2 बार में भी नहीं, 3 बार में भी हमें नहीं समझ में आता है, तो फिर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या तैयारी है? तो अच्छे से समझाया जाता है उनको, ये नहीं है कि इग्नोर करके मतलब बाकी स्टूडेंट को लेके चला जाता है। जिनको समझ में नहीं आता उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दे के अच्छे से समझाया जाता है। और अभी क्या पढ़ाया जा रहा है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में? जीके, जीएस। तो आपको समझ में आता है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से आता है। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को एडिट करते आज हम आए हुए थे भगत एकेडमी इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे जीके, जीएस, रीजनिंग और डीसीए का भी क्लास करवाया जाता है जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है। तो आप इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बार ज़रूर आए और देखें कि किस तरह से आपको अगर समझ में आता है तो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप ज़रूर पढ़ें। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डीसीए का लैब भी है और यहाँ पे डीसीए स्टार्ट भी हो चुका है। तो आइए और आप लोग विजिट करिए यहाँ पे और जो भी कोर्स हो आप लोग करिए।